कैसे आप लोग? चलिए आज आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, जो कि इंटीग्रेशन में आप लोग को क्वेश्चन बैंक से लिए है प्रीवियस क्वेश्चन, जो 2026 में जो एग्जाम होगा उसके टारगेट और व्यूज आप लोग को बता रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको समाकलन लिए हैं, और सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले आप लोग को इस चैप्टर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद अगर नहीं है तो फिर इस चैप्टर का सवाल नहीं बनेगा। तो हम फार्मूला का तो वीडियो स्पेशल नहीं अपलोड किए हैं, कोशिश करेंगे आज आप फार्मूला का स्पेशल वीडियो एक अपलोड कर दे, आज या कल हम अपलोड कर देंगे, ताकि आप वहाँ से फार्मूला देख करके याद कर लीजिए। तो अभी देखिए सवाल बताते हैं। तो देखिए अभी 1 नंबर का सवाल क्या है, इंटीग्रेशन रूट क्या है 1 माइनस साइन 2x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना, किसके रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जिसका ये चीज तो पता ये तो जान लीजिए, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले वैसा फॉर्मेट लाने का प्रयास कीजिए ताकि वो उसका डिफरेंशिएशन हो पाए। अगर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होता उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। हम वैसा फॉर्मेट, अभी देखिए वैसा फॉर्मेट पे नहीं है, तो कोशिश करेंगे वैसा फॉर्मेट लाने का। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, या साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है कोस एक्स होता है। अगर ये 1 के स्थान पर अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1 के स्थान पर रखते हैं, और साइन 2x के स्थान पर ये रखते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहाँ पे तो उसके बाद साइन का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, या कॉस का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसीलिए हम ऐसा फॉर्मेट लाने का प्रयास करेंगे ताकि जिसका डिफरेंशिएशन हो पाए। हम क्या करेंगे, हम 1 के बदले यहाँ क्या पुट करते हैं, 1 के पुट बदले क्या करेंगे, 1 के बदले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। हम क्या किए, हम 1 के बदले क्या रहे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कोस साइन 2x का फॉर्मूला हमको होता है साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का। अब देखिए ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab। यहाँ से भी अब देखिए यह क्या मिल जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से लिखिए इसको, तो आपका रूट अंडर ये क्या हो जाएगा cos x, यहाँ देखिए cos x है तो cos x आइए माइनस क्या हो जाएगा sin x, इसका होल स्क्वायर dx। अब स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा cos x माइनस क्या हो जाएगा sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, तो cos x dx माइनस इंटीग्रेशन sin x अब dx। अब यहाँ देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं उसी का इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x होगा, या आप cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस sin x होता है, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, आपका ये cos x का क्या हो जाएगा sin x माइनस sin x क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। अब ये माइनस बाहर हो जाएगा तो sin x प्लस क्या हो cos x प्लस c। यहाँ तक के लिए इसमें कहीं दिक्कत। अब कहिएगा कि हम ऐसा क्यों रखें, हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर क्यों रखें, ये भी रखिए, इसमें भी आपका कोई गलती नहीं होगा। अगर वैसा भी अगर रखना चाहते हैं आप तो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखिए ये तो सॉल्व हो गया, इसको मिटा सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वैसा भी रख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। आप कीजिए क्या कीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू
cos x dx, इसमें भी आपका कोई गलती नहीं होगा। ये भी आपका क्या मिल जाएगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका sin x माइनस cos x। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का आपका माइनस cos x का क्या होता है sin x प्लस c। अब ये क्या होगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना तो वहां पर ऐसा चीज आपको क्रिएट करना होगा कि आपका ऑप्शन में क्या है, अब ये वाला पार्ट है या आपका वो आंसर है, तो अब उसमें यहाँ वहां पे आपको ये देख करके चलना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन नहीं होता, जैसे कि sin स्क्वायर x हो गया का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये cos स्क्वायर x का हो गया, tan स्क्वायर x का हो गया, या cot स्क्वायर x का, इस सब का इंटीग्रेशन आपको नहीं होता है। ये सब क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसे में आपका इंटीग्रेशन होगा कैसे, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c होता है, या आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx है तो इसका क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस c होता है। ये दो का इंटीग्रेशन स्क्वायर में होता है, बट आपका sin स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर कोट एक्स, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन उल्टा नहीं होता, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी होता है, बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं होता। ऐसा बताइए क्या आपका ये होता है किसी का sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, नहीं होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। तो हम अब क्या क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या कीजिएगा, इसमें अब ऐसा कीजिए, इसको चेंज कीजिए, इसको क्या कीजिए, चेंज कीजिए। अब चेंज कीजिए, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 को राइट से लेफ्ट ले आइए तो आपका प्लस हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 के इधर लगेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x बराबर आपका क्या हो गया, अब यहां से लगाइए, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या रखिएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx। अब ये 1 बाय 2 को बाहर कर दीजिए, 1 बाय 2 का क्या कीजिए बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए तो 1 प्लस क्या बचा cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन अलग प्लस ये 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन अलग cos 2x dx कर लेना, ये 1 बाय 2 तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना, पूरे नहीं या नहीं तो कॉमन रख लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको कॉमन रख लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या 1 बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी जस्ट बताए cos का क्या होता है sin, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin होगा। तो आपका यहाँ देखिए अब cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x। अब ये कोण में जो है, ये कोण में क्या है 2 है, इसको भी डिवाइड में लिखना होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता था, इंटीग्रेशन में क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब ये 1 बाय 2 पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या x बाय 2 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा sin 2x बाय ये 2 से 2 मल्टीप्लाई का तो 4 हो जाएगा प्लस c हो गया, आपका यही रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का, थ्री नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट बताए, यदि आपका स्क्वायर आ जाएगा तो उसको सबसे पहले तो हटाइए। उसके बाद इंटीग्रेशन में एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि अगर आपको नीचे में डिनोमिनेटर में अगर आपको आ जाता है तो इंटीग्रेशन करने में कठिनाई होती है। सबसे पहले इंटीग्रेशन को नीचे में जो आता है डिनोमिनेटर में, सबसे पहले उसको हटा दीजिए। जैसे ही हटे, जबरदस्ती हटे या जो फॉर्मूला से लगा जैसे ही हटे पहले उसको तो हटा दीजिए। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे हम। हटा देंगे, अब कैसे हटेगा वो उपाय तो खोजना पड़ेगा। हम जानते हैं 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ेगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला और जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ पे ये आप जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो जस्ट वही अप्लाई कीजिए यहाँ पे, आपको क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो अब इसको चेंज कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। दोनों मल्टीप्लाई है, ये कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, आपका बच गया यस। क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं। तो आपको क्या बचा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बचा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अलग अलग, 1 का माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स हो गया प्लस सी। चलिए दैट इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय एक्स पावर 6 प्लस 1 dx। अब देखिए इसमें ऐसा कीजिए, अब जानते हैं x पे पावर 6 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं x पे पावर 3 का होल पावर 2 प्लस 1 तो है। तो हम ये जानते हैं यदि आपका x पावर m है होल पावर n है तो ये क्या होता है x पावर m इंटू n होता है, तो 3 इंटू 2 तो क्या 6 हो जाएगा। तो हम वही काम यहाँ पर भी करेंगे, आपका 3x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं, एक्स क्यूब को हम क्या करते हैं t मान लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या करते हैं इनका डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम एक्स क्यू का, क्या एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये किसके रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बोथ साइड करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 में से -1 हो जाएगा इक्वल टू ये dt बाय dx। तो 3x स्क्वायर dx किधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर dt। अब देखिए 3x स्क्वायर dx के बदले हम क्या लिखेंगे dt लिख सकते हैं ना आराम से, तो लिख सकते हैं। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर dx के बदले हम dt लिखेंगे, इसको क्या मान लिए t मान लिए। तो हमको क्या हो जाएगा 1 बाय यहाँ देखिए t का स्क्वायर प्लस 1 dt। अब एक फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन 1 बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो आपको क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। तो यहाँ से देखिए आपका ये क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स आपका टी प्लस क्या हो जाएगा सी। टी किसको माने थे, टी माने था आपका एक्स क्यू को, यहाँ से रख दीजिए टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी, आपका यही रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं जो क्वेश्चन बचा नेक्स्ट वीडियो में आपको लोग को बताए, इसके बाद ऑफलाइन क्लास है तो इसलिए आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ओके।